आज के बाद तुम्हारे लिन परिवार की सारी संपत्ति मेरी होगी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? लिन कोंग, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी? मैंने उसके साथ बलात्कार करवाया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तुम शैतान औरत हो। मैं तुमसे लड़ूंगा। और तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ ने मरते वक्त मुझे तुम्हारे पिता को सौंपा था। तुम्हारे पिता को भी मैंने मारा है। अब मैं तुम्हें अंतिम सफर पर भेजता हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम लोगों ने यह सब भुगतना ही था। तुम लिन परिवार वाले बहुत मूर्ख हो, इतने मूर्ख की मरने के लायक। मर जाओ। अगर दोबारा मौका मिले तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जियाओ कोंग, तुम आखिरकार जाग गए। तुम्हें एक दिन और एक रात से बुखार था। तुमने माँ को डरा दिया। माँ, यह क्या हो रहा है? क्या मैं अस्पताल में नहीं था? अस्पताल में? सन 1997। मैं 20 साल पहले वापस आ गया हूं और एक बच्चा बन गया हूं। जियाओ कोंग, तुम्हें क्या हो गया है? माँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें जीवित देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अरे बेवकूफ, तू क्या बकवास कर रहा है? क्या तू अपनी माँ को श्राप दे रहा है? रुको, माँ तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। जियाओ कोंग भैया, तुम कैसे हो? ये नेर तुम। मैंने आंटी से सुना तुम 2 दिन से बेहोश थे। जियाओ कोंग भैया, तुम क्यों रो रहे हो? ये नेर बहन, मैं ठीक हूँ। पिछले जन्म में यिन एर को एक अमीर परिवार को बेच दिया गया था। जब वह बड़ी हुई तो उसके दत्तक माता पिता ने उसे एक 60 साल के बूढ़े से शादी करने के लिए मजबूर किया। उसने मना स्वीकार किया, लेकिन शादी नहीं। कीटनाशक पीकर उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। जियाओ कोंग भैया, मत रो। अगर अगला जन्म मिले तो मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। इस जन्म में मैं तुम्हारी और अपने परिवार की रक्षा करूंगा। बिना किसी स्पष्टता के जीवन नहीं जीना है। मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। जियाओ कोंग भैया, तुम क्या सोच रहे हो? मैं बहुत सारी बातें सोच रहा हूँ। यिन एर, क्या तुम जीवन भर जियाओ कोंग भैया के साथ रहना चाहोगी? मैं तैयार हूँ। तो फिर हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, ठीक है? हाँ। आपके स्वस्थ होने की खुशी में पापा आपके लिए एक खिलौना खास खरीदा है। यह तो बहुत बचकाना है। यही तो वो खिलौना है जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए था। अब मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाय पापा, क्या आप शेयर खरीद रहे हैं? हाँ। आप जोंगजिन टेक्नोलॉजी नहीं, तियानी एनर्जी खरीदिए। मुझे याद है पिछले जन्म में पापा ने जोंगजिन टेक्नोलॉजी में पूरा पैसा लगा दिया था। नतीजा यह हुआ कि सब कुछ गवा बैठे। तियानी एनर्जी तो 1997 की पहली 10 गुना बढ़ने वाली शेयर थी। ये बदमाश लड़का, तुम्हें शेयरों की भी समझ है? पापा, आपको मेरी बात माननी ही होगी, नहीं तो मैं 3 दिन तक भूखा रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ही सुनेंगे। पता है, मुझे पता है।
अच्छा ठीक है, मैं अभी खरीदने जाता हूँ। माँ, आप कहाँ जा रही है? तुम्हारी शिवफेन आंटी के भाई को कार ने टक्कर मार दी है। मैं अस्पताल जा रही हूँ। माँ उनका मेडिकल बिल भरने जा रही है। श्यूफेन, यह कमीनी औरत फिर से मुसीबत खड़ी कर रही है। माँ, शिवफेन आंटी अभी मुझसे मिलने आई थी। मेडिकल बिल उनके पार्टनर ने पहले ही भर दिया है। पार्टनर? तुम्हारी शिवफेन आंटी का कौन सा पार्टनर है? माँ, आप भूल गईं। ये तो है रिश्ते की अंकल है, वह जू अंकल, वे दोनों डेटिंग कर रहे हैं। आप वहाँ जाकर धमाल न मचाइए। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर माँ नहीं जाएगी। यह बदमाश लड़का, तुम्हें सब कुछ कैसे पता होता है? बिल्कुल। वह जू वाला भी कोई अच्छा आदमी नहीं था पिछले जन्म में। अगर मेरी माँ ने श्यूफेन की मदद न की होती तो वह जू से छुटकारा न पा पाती। यिनर बहू, चलो हम खरीदारी करने जाते हैं। हाँ। ये बदमाश लड़का इतना छोटा है और मेरे लिए बहू ले आया। चलो इसकी बात मानकर एक बार कोशिश करते हैं। यही तो है 1997 की दुनिया। 1997, मैं सच में वापस आ गया हूँ। मैं सच में वापस आ गया हूँ। वह है ली जियिंग। शिवफेन, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम कैसे मटे हुए को नजरअंदाज कर सकती हो? मैं तो बस तुमसे 8,000 रुपए उधार मांग रही हूँ। मैं वापस नहीं करूंगी, ऐसा तो नहीं है। तुम मुझसे कैसे छुपती रह सकती हो? हम दोनों अच्छी दोस्त हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमसे थोड़े पैसे मांगने में ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जान निकल रही हो। हमारे घर का जियोगो मुझसे कहता है तुम्हारे पार्टनर ने मेडिकल बिल भर दिया है। पार्टनर? मेरा कोई पार्टनर नहीं है। जियोगो वो शरारती बच्चा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, पूरे दिन बकवास करता रहता है। तुम उसकी बातों पर यकीन करती हो? आंटी, तुम मुझे झूठा कैसे कह सकती हो? मैंने उसे साफ देखा था, तुम्हारा मेडिकल बिल भर रहे थे। तुम जो वेई की बात कर रही हो, वो एक बदमाश है, एक जानवर है। शिवफेन, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम भी एक बदमाश हो, उसके चंगुल में फंस गई, यह तुम्हारी गलती है। आंटी, तुम जू अंकल से कब शादी कर रही हो? अगर तुमने जल्दी शादी नहीं की तो तुम्हारा पेट दिखने लगेगा। अरे शिवफेन, तुम प्रेग्नेंट हो? बधाई हो। तो तुम लोगों की शादी कब हो रही है? यह बच्चा कहाँ से जान गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? यह खबर फैल गई तो मैं लोगों के सामने कैसे दिखाऊंगी? नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जोगोंग की बकवास मत सुनो। अरे जोगोंग, यह बच्चा, जाकर होमवर्क करो। शिवफेन, तुम यहाँ कैसे आ गई? दाशान, अरे कैप्टन लिन, तुम वापस आ गए। देखो मैं चलते हुए इतनी लापरवाही कर रहा था, पैर मुड़ गया। शिवफेन, तुम ठीक हो? तो यह औरत उस समय से ही मेरे पापा के पीछे पड़ी थी। ठीक हो? छोटे शैतान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोगोंग, डंडा फेंक दो। तुम शिवफेन आंटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने सुना है अगर पैर मुड़ जाए तो डंडे से एक बार मारो, फिर ठीक हो जाएगा। देखो, एक पैर ठीक हो गया। शिवफेन, तुम्हारा पैर ठीक हो गया? हाँ, देखो कितना अजीब है, यह ठीक हो गया। दाशान, मैं पहले हॉस्पिटल में थी, हाथ में। पापा, आंटी हमसे 8,000 रुपए उधार मांग रही है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ है? हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन 8,000 रुपए। माँ, आप भूल गए, मेरी फीस अभी तक जमा नहीं हुई है। वह तो मेरी फीस है। मेरे पास अभी भी है। माँ पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?
चाचा जू ने मौसी के इलाज का खर्चा उठाया। दोनों का रिश्ता बन रहा है, आप ऐसे में दखल दे रहे हैं। क्या पता उनके रिश्ते में दरार आ जाए। तुम अरे मौसी, आप पहले घर जाइए, चिंता मत कीजिए। आपके घर के मामले में हमारा परिवार बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करेगा। छोटू दशान जियिंग जियिंग। आज तो भूत प्रेत सवार हो गया है। नालायक, एक दिन तुझसे आज का हिसाब जरूर चुकता करूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शिवफिन आंटी को बाहर निकाल दिया। माँ, शिवफिन आंटी की मदद चाचा जू कर रहे हैं। वे खुद ही सुलझा लेंगे, आप बीच में मत पड़िए। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। माँ, मैं शहर के स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए काफी पैसे चाहिए। ये माँ, आपको पता नहीं है, जब आप नहीं थी, शिवफिन आंटी पापा को बहकाती रहती थी। तुम्हें कैसे पता? देखो न अभी वह। क्या वाकई उसका पैर मुड़ा था? वह तो जानबूझकर पापा के गले लगने की कोशिश कर रही थी। इसे क्या कहते हैं? ग्रीन टी। सच में? सच में। छिया। बेटा, जो शेयर तुमने आज दोपहर खरीदने को कहा था, वो सच में अपर सर्किट हो गया है। कल थोड़ा बेच दे। जब 10 गुना हो जाए तब बेचना ठीक रहेगा। 10 गुना? ये शेयर 10 गुना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। छोटू, अगर ये शेयर सच में 10 गुना हो जाए तो पापा आगे से तुम्हारी ही सुनेंगे। चिंता मत करो, बस मेरी सुनो। तुम्हारा बेटा तुम्हें मालामाल कर देगा। लेकिन मैं पहले ही कह दूं, तुम गलती मत करना। गलती? मैं क्या गलती करूंगा? वही गलती जो दुनिया के हर मर्द से हो जाती है। तुम्हारी सिर्फ एक ही माँ हो सकती है। मैं लिन दशान सिर्फ तुम्हारी माँ को ही अपनी पत्नी मानूंगा। और एक्सयूफेन से दूर रहो। एक्सायुफेन? मैं उसके साथ कैसे हो सकता हूँ? माँ, तुम्हें अपने पति पर नजर रखनी होगी। एक्सायुफेन आंटी को देखो, हर बार मेरे पापा को देखकर उनकी आंखें चमक उठती है। मेरे पापा तो एक प्रीमियम स्टॉक है। एक्सायुफिन आंटी कैसे? माँ, एक्सायुफेन आंटी, उसे वाकई में मेरे पापा में दिलचस्पी है। एक बार उसने मेरे पापा को जोर से गले लगा लिया, बहुत जोर से। मेरे पापा ने मना भी नहीं किया। पापा माफ करना, अगर तुम्हें बदनाम नहीं करूंगा। मेरी माँ को कोई सतर्कता भी नहीं है। कभी कभार पापा को फंसाने में कोई हर्ज नहीं। ये तो झूठ है। कब की बात है? मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। एक्सायो कोंग, तुम बिना सोचे समझे बात मत करो। लिंदशान, अंदर आओ। छोटे शैतान। लिंदशान, मैं आ रहा हूं। थोड़ी देर में तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया। तुम कहते हो नहीं किया, एक्सायोकॉन ने देख लिया। प्यारी, मैंने सच में नहीं किया। मैं गलत हूं। मैं माफी मांगता हूं, ठीक है? इस जन्म में हमारा पूरा परिवार साथ रहेगा। मुझे पिछले जन्म की याद है। ZWEI ने एक्सयूफेन के अलावा एक लड़की को भी बदनाम किया। पुलिस ने गोली मार दी। उसके बाद एक्सयूफेन मेरे पापा के पीछे पड़ गई। मुझे उस लड़की को बचाना होगा। शायद आज रात ही है। मुझे जाना होगा उसे बचाने। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूं। इतने सेक्सी कपड़े पहने हो। क्या तुम्हें मर्द चाहिए? बचाओ, बचाओ। मैं तुम्हें पूरा मजा दूंगा। सच में एक खूबसूरत लड़की है। चुप रहो। अगर फिर चिल्लाया तो मार डालूंगा। चिंता मत करो, बस मेरी बात मानो। मैं तुम्हें स्वर्ग का एहसास दिलाऊंगा। ये नाजुक त्वचा सच में खूबसूरत है। काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आखिरकार मिल गई। आज के बाद तुम कभी मर्द नहीं बन पाओगे। एक्सायोली दीदी, तुम ठीक हो? एक्सायोली दीदी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। धन्यवाद छोटे भैया। जियोली जी, अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं पहले चलता हूँ।
अरे रुको, क्या आप अंदर बैठना चाहेंगे? आपने अभी मेरी जान बचाई है। मैंने अभी तक आपको ठीक से धन्यवाद नहीं दिया है। पत्नी, आपके लिए उपहार लाया हूं। यह क्या कर रहे हो? आज खुशी है, जश्न मनाते हैं। खुशी? ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना खुश हो? अरे, तुम्हारी वजह से मुझे इतना अच्छा बेटा मिला। ज़ियोकांग को क्या हुआ? जियोकांग तो कमाल का है। उसने जो शेयर बेचने को कहा था वो डाउन हो गया, और जो खरीदने को कहा था वो अपर सर्किट हो गया। इतनी छोटी सी बात पर इतना खुश हो रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, ये शेयर बहुत पैसा कमा रहा है। इतने सारे घर खरीद सकते हैं। अमीर हो गए। बहन जी, आप बहुत सुंदर हो। छोटे भाई, तुम्हारी जुबान कितनी मीठी है। आज तुमने मेरी जान बचाई, वरना भविष्य में अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो बस कह देना, मैं तुम्हारी हर मदद कर सकती हूँ। बहन जी, आप जियांग जो की नहीं लगती। मैं जियांग जो की नहीं हूँ, मेरे माता पिता यहाँ व्यापार करते हैं। पिछले जन्म में अखबार पढ़कर पता चला कि यह बहन एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी की बेटी थी, लेकिन दुर्भाग्य से जियांग जोऊ में मर गई। बहन जी, क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ? हाँ, तुम्हें किस लिए पैसे चाहिए? मैं एक निवेश फंड शुरू करना चाहता हूँ। इस फंड से कमाई हम आधे आधे बांट ले, कैसा रहेगा? अभी 97 साल है, इंटरनेट की लहर अभी शुरू हुई है, हर जगह मौके हैं। निवेश फंड? तुम अभी इतने छोटे बच्चे हो। बहन जी, गान वो 12 साल का था जब वह प्रधानमंत्री बना। मैं भी छोटा नहीं हूँ। आप मुझ पर विश्वास करें, मैं वाकई आपके लिए पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है बहन जी, यह जान तुमने बचाई है, तुम जो कहोगे बहन वही करेगी। बहन जी, धन्यवाद। पता नहीं क्यों लिनकांग इतनी छोटी उम्र में, लेकिन उसमें एक अजीब सी परिपक्वता है। झूवेई, तुम्हें क्या हुआ झूवेई? झूवेई, दर्द हो रहा है। ये आखिरकार कौन है? मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत। प्यारी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यिनर, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों छिपती हो? तुम्हारा माथा इतना गर्म क्यों है? कहीं बुखार तो नहीं? लिंकांग भैया, आज स्कूल में उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। किसी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं तुम्हारी छोटी बहू हूँ, और उन्होंने गलत नहीं कहा। तुम लिंकांग भैया की छोटी बहू हो, क्या तुम्हें एतराज है? नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें बोलने दो। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उन्हें मारूंगा। हाँ। यिनर, मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करूंगा। तुम मेरी जिंदगी की एकमात्र पत्नी हो। यह चाची ने तुम्हारे लिए चाय के अंडे बनाए हैं, जल्दी खा लो। हाँ, धन्यवाद चाची, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाए इतने स्वादिष्ट चाय के अंडे। यिनर, क्या तुम्हारे जियोकांग भैया ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, जियोकांग भैया मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। पापा, मम्मी, यिनर तुम्हारी भावी बहू है। तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, उसे कमजोर मत होने देना। इतनी छोटी उम्र में बहू ले आया। तुम्हारी हिम्मत देखो। यिनर भी मानती है, ए ना? हाँ, मैं जियोकांग भैया की हर बात मानती हूँ। तुम्हें पता नहीं, आगे चलकर बहू ढूंढना कितना मुश्किल होगा। देखो, अब चिंता करने की जरूरत नहीं, कितना अच्छा है। जियोकांग, तुम अभी छोटे हो, तुम वैसी हरकतें मत करना।
चिंता मत करो पापा मम्मी, मैं समझता हूँ। मैं यिनर के बड़े होने का इंतजार करूंगा। तुम समझते हो तो मैं निश्चिंत हूँ। आओ यिनर, ज्यादा खाओ, चाची को अपनी मम्मी समझो। देखो जियोकांग, यह शैतान लड़का बहुत चालाक है, हमारे लिए बहू भी ले आया। अगर कुछ साल और बीत गए तो क्या होगा? बहू होना भी तो अच्छा है। वो यिनर कितनी शांत और समझदार है। पता नहीं जियोकांग सच्चा है या नहीं। हाय, अगर बड़े होकर वे साथ नहीं रहे तो क्या होगा? इतना सोचते क्यों हो? वैसे भी अब हमारे पास पैसा है, बस एक और पाल लो। कितना पैसा? जियोकांग ने कहा, किसी को नहीं बताना, तुम्हें भी नहीं। लिन दाशन, तुम दिन भर बस अपने बेटे की बात सुनते हो, पत्नी की बात नहीं सुनते। बताओगे या नहीं? बताता हूं, पत्नी, बताता हूं। ये मेरी गलती नहीं है। जियोकांग ने कहा था, अगर किसी और को बता दिया तो वो मुझसे बात नहीं करेगा, फिर कभी शेयर की सलाह नहीं देगा, और शेयर से कमाया पैसा मुझे आधा देना होगा। तुम लिन दाशन मुझे गुस्सा दिला देते हो। पत्नी, गुस्सा मत करो। हमारे पास अभी इतना पैसा है कि शहर में कई अच्छे घर खरीद सकते हैं। कई घर? इतने सारे? तुम्हारे बेटे ने कहा, धन दिखाना नहीं चाहिए, संयम रखो। यिनर, तुम आराम से सो जाओ। जियोकांग भैया, तुम मेरे साथ नहीं सोओगे। तुमने कहा था मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे मम्मी पापा एक साथ सोते हैं। यिनर, शादी से पहले पति पत्नी एक साथ नहीं सो सकते। फिर हम कब शादी करेंगे? कुछ और साल बाद। शिवफेन, जियिंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बचाओ। जू वेई वह कमीना मुझे मार डालेगा। क्या हुआ? दाशन भैया, जू वेई वह इंसान नहीं है, वह शराब पीकर मुझे इस हालत में पीट डाला। पत्नी, यह उसने मारा है। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? जियिंग, दाशन भैया, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर सो सकती हूँ? अगर मैं वापस गई तो जू वेई वह बदमाश मुझे जरूर मार डालेगा। हमारे घर सोना? हमारे पास इतने कमरे नहीं हैं। तुम आज रात मेरे साथ सो जाओ। दाशन जियोकांग के साथ सो जाएगा। नहीं जियिंग, मुझे डर लगता है। अगर जू वेई वह जानवर आ गया, वह मुझे जरूर मार डालेगा। मैं तुम्हारे साथ और दाशन भैया के साथ एक कमरे में सोना चाहती हूँ। अगर नहीं हो सकता, फर्श पर भी सो जाऊंगी। फर्श पर सोना भी ठीक है। यह कैसे ठीक है? एक लड़की गर्मी में अगर आधी रात को तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ आई तो? जियोकांग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारी जुए आंटी ऐसी हैं? यह जरूरी नहीं है चाची, आपने अभी तक शादी नहीं की है, पहले से ही बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम वह एक्स्यूफिन, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम कहीं और छिप जाओ। वह ज्वे ने कहा, अगर मैं उसे 6000 दे दूं तो मुझे छोड़ देगा। ये 6000 देना असंभव नहीं है। पापा, तुम भूल गए, पिछली बार शेयर बाजार में तुम्हें 10,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ था। परसों ही चुकाना है। हाँ, माँ, देखो पापा एक्स्यूफिन चाची को कैसे देख रहे हैं। मैंने नहीं देखा। एक्सायोसियन सही कह रहा है, हमारे पास अभी पैसे भी नहीं है। माँ आखिरकार मेरी बात मान गई। अब इस प्यारी सी लड़की की मदद नहीं करेंगी। हम मदद नहीं कर रहे, खुद कर्ज में डूबे हुए हैं। जियिंग, DSHN भाई, अगर तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मर जाओ तो अच्छा है, पिछले जन्म में तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। इस जन्म में मैं तुम्हें सुखी नहीं रहने दूंगी। एक्स्यूफिन, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम कहीं और कोशिश करो। तुम लोग, मैंने नहीं सोचा था तुम लोग इतने निर्दयी हो कि मरते हुए की मदद नहीं करोगे।
एक्स्यूफेन चाची, यह तुम्हारी गलती है। हमारे पास पैसे नहीं है, हम तुम्हारी मदद कैसे करें? और साथ ही मेरे माता पिता हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तुम मेरे माता पिता के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है, बाहर जाओ। एक्सायोसियन, हमने एक्स्यूफेन चाची के साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या यह ठीक है? माँ, तुम नरम मत पड़ना। देखो एक्स्यूफेन चाची अंदर आते ही पापा के गले लग गई और पापा के साथ आंख मिचौनी कर रही थी। मैंने नहीं किया। पापा, एक्स्यूफेन चाची के पेट में जो बच्चा है, कहीं तुम्हारा तो नहीं? अरे एक्सायोसियन, ये बात तुम बिना सोचे समझे नहीं कह सकते। एलएनडीएसएचएन, तुम मेरे बेटे पर क्यों चिल्ला रहे हो? उसके पेट में जो बच्चा है, कहीं तुम्हारा हरामी तो नहीं? नहीं है। तुम खुद बताओ। अरे नहीं पत्नी, मैंने कहा, पत्नी मैंने नहीं किया। पत्नी नहीं नहीं। क्या तुम्हारा है? पापा को सबक सिखाने दो। आगे से पापा खुद ही एक्सायुफेन उस औरत से दूर रहेंगे। आगे से वो कभी भी उस औरत की मदद नहीं करेंगे। तुम्हारा पैसा वापस मिला? क्या मिलना? उन्होंने मुझे पैसे देने से साफ मना कर दिया। रिश्तेदार और दोस्त सबसे पैसे मांग चुका हूँ, अभी एक पैसा भी नहीं है। छोटू, अगर तुम फिर से पैसे नहीं ला पाए तो मैं तुझे मार डालूंगी। जुए, तुम्हें बस जुआ ही खेलना आता है। उधार लाया हर पैसा तुमने गवा दिया। मैंने तुम जैसे बदमाश के साथ क्यों शादी की? मुझे धक्का देने की हिम्मत? मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुमसे लड़कर रहूंगी। क्या देख रहे हो? बदमाश कहाँ देख रहा है? एक्सायोरी दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम अभी इतने छोटे हो, मैं तुम्हें आदमी समझूं क्या? हालांकि मेरा शरीर अभी बच्चा है। अगर उसे मेरी असली उम्र पता चली तो क्या वो? चलो, तुमसे मजाक नहीं करता। तुमने जो निवेश कंपनी बनाने को कहा था, वो तैयार हो गई है। अब हम कहाँ निवेश करें? 1997 में कुछ प्रमुख पोर्टल वेबसाइट्स अभी शुरू होने वाली थीं। उस समय वो बहुत प्रसिद्ध थीं। बाद में उनकी मार्केट वैल्यू अरबों डॉलर तक पहुंच गई। अभी निवेश करो, फिर ऊंचे दामों पर बेच दो, बहुत मुनाफा होगा। पोर्टल वेबसाइट। पोर्टल वेबसाइट, ये क्या चीज है? ये इंटरनेट पर खबरें और जानकारी देखने की वेबसाइट होती है। एक्सायोरी दीदी, तुम मेरी सुनो और निवेश कर दो, नुकसान नहीं होगा। मेरी जान तुमने बचाई है, मैं तुम्हारी ही सुनूंगा। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, इतनी सारी बातें जानते हो। मैं क्या जवाब दूं? मैं ये तो नहीं कह सकता। मेरे 8 साल के शरीर में 30 साल की आत्मा बसी हुई है। काश मेरा तुम जैसा कोई भाई होता। चलो तुम मेरी दीदी बन जाओ। नहीं हो सकता। क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। अरे एक्सायोकॉन, क्या तुम आज दीदी के घर सोना चाहोगे? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मम्मी पापा को पता चला कि मैं बाहर सोया हूँ तो वो मेरी टांग तोड़ देंगे। ठीक है, फिर छोड़ो। दीदी, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? क्या बात है? कल तुम मेरे लिए कुछ गुंडे ढूंढ सकती हो। तो मैं अपने पापा से कहूंगा कि वे कुछ बॉडीगार्ड भेज दें। बताओ किसे पीटना है? वक्त आने पर पता चल जाएगा। पापा, मम्मी, इतनी रात को कहाँ गए थे? मैं अभी यिनर को घर छोड़कर आया हूँ। ओह, यिनर को छोड़ने गए थे। कोई बात नहीं, जल्दी सो जाओ। हाँ, बच्चा बड़ा हो गया है, अब हमारे बस में नहीं। वह तो अभी 8 साल का है। हाँ, बच्चा 8 साल का ही है। हमारा जियोकांग तो बचपन से ही होशियार है। आम लोगों के बच्चे 8 साल की उम्र में माँ बाप के लिए शेयर मार्केट नहीं संभालते। थोड़ा सा ही कह दो, ज्यादा सख्त मत बनो। छोड़ो, आज तुम्हें माफ कर देते हैं। जाओ, नहा धोकर सो जाओ। ठीक है मम्मी, धन्यवाद। जियोकांग, अगला शेयर कौन सा खरीदे? हेंगटाई इंजीनियरिंग ले लो। हैंगटाई इंजीनियरिंग। ठीक है, जाओ। मम्मी, मैं आ गया। आज पूरी शाम कहाँ मरता रहा? दूसरे मर्द के घर रात गुजार दी। तुम्हारी माँ की बेटी हो ना? उस औरत की प्यारी सी बेटी। देखो तुमने क्या पैदा किया है। दूसरे मर्द के घर रात गुजार दी। किसी दिन लौट कर नहीं आएगी। आज मैं इसे ले जा रहा हूँ। गुजरात गांव वाले कल आए थे, 8,000 रुपए देने को तैयार है। तुम क्या करना चाहते हो? जो होगा देखा जाएगा।
मुझे मत बेचो, मैं हमेशा आज्ञा मानूंगी। चिनाल, खुश हो जा, वहां जाकर मजे करोगी, चल मेरे साथ। तू ही वो छोकरी है ना, सुंदर लग रही है। मेरे घर आकर तो तुझे राजा जैसी जिंदगी मिलेगी। चल। छोकरी, जल्दी से गाड़ी में बैठ जा। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। पापा, मैं विनती करती हूँ, मुझे मत भेजो। नुकसानदायक। अगर तूने मुझे काटा तो मैं तुझे मार डालूंगा। तुम यिनर को कहाँ ले जा रहे हो? जियोकांग भैया। जियोकांग भैया, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई भी तुम्हें मेरे पास से नहीं ले जा सकता। लिनकांग, यह बदमाश बच्चा, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम लोग बेटी बेचने की हिम्मत करते हो, तुम्हें क्या लेना देना है? मैं तुम्हें बता दूं, आज से यिनर का तुमसे कोई लेना देना नहीं रहा। कितना मजाकिया है, हम उसके माता पिता हैं, तुम्हें क्या लेना देना है? बदमाश लड़की, वापस आ जा। तुम लोग मारने की हिम्मत करते हो? हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाएंगे। पुलिस को बुलाना अच्छा ही होगा, तुम लोगों ने बच्चों को बेचने वालों को बुलाया है। अगर पुलिस को पता चला तो तुम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। किसने कहा हमने बच्चों को बेचा है? हम बस उसे रिश्तेदारों के घर कुछ दिन रहने के लिए भेज रहे थे। यिनर को मैं ले जा रहा हूँ, अगर तुम फिर उसे ढूंढने आए, मैं तुम दोनों को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। इस लड़के की आंखें इतनी डरावनी क्यों हैं? जबकि वह सिर्फ एक बच्चा है। उसकी बात सुनी? मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। अगर तुमने फिर अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की तो तुम मर जाओगे, समझे? हम उसे फिर नहीं ढूंढेंगे। यह नुकसानदायक चीज चली जाए तो अच्छा है। जियाओकांग भैया, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई भी तुम्हें मेरे पास से नहीं छीन सकता। अरे, वह बहन कौन है? वह तुम्हारी चियाओली बहन है। नमस्ते, यिनर बहन। चियाओकांग, यिनर कहीं तुम्हारी बाल विवाहिता तो नहीं है? चियाओली बहन, यह कैसे हो सकता है? मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। मुझे तो तुम बिल्कुल बच्चे जैसे नहीं लगते। कहीं छियाओली बहन ने पहचान तो नहीं लिया? कौन सा 8 साल का बच्चा तुम्हारे जैसा होता है, इतना चालाक? तुम कहीं आसमान से उतरा हुआ प्रतिभाशाली तो नहीं हो? शायद। पता नहीं तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, गलत ख्याल मत लाना। मैं समझ गया, चियाओली बहन। अच्छा है। क्या? चियाओली बहन, क्या हुआ? तुम्हें एक खबर बताती हूँ, हमने जिस पोर्टल वेबसाइट में निवेश किया था, उसने अभी नवीनतम फंडिंग पूरी की है। मूल्यांकन $1 अरब है। हमने 2 लाख का निवेश किया था। 10% शेयर हैं, यानी अब हमारे शेयरों की कीमत कई करोड़ रुपए है। ओह, अरे, यह तो कई करोड़ रुपए हैं। तुम्हें कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? छोटी सी बात है, आगे ऐसी बहुत सी चीजें होंगी। छोटे प्रतिभाशाली, आज बहन तुम्हें खाने पर बुलाती है। तुम जो चाहो खा सकते हो। क्या मैं यिनर को अपने साथ ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकते हो। वाह, बहुत अच्छा। करोड़ों कमा लिए, पर इतना खुश कभी नहीं देखा। अपनी बीवी को खाने पर ले जा रहे हो, इतना खुश क्यों हो? मैं यिनर को बुलाता हूँ। उसकी पीठ देखकर लगता है वह बच्चा नहीं लगता। बड़ा होकर जरूर हैंडसम लड़का बनेगा। पता नहीं 10 साल बाद वह कैसा दिखेगा। अरे, कितना संयोग है लिन साथी, यहां तुमसे मिलना। छी। हट जाओ, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। लिनियन हैंगवायू के पापा शहर के टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालिक हैं। लिन साथी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं चाहिए, मेरे लिए कोई आने वाला है। लिन साथी, दरअसल मुझे तुम हमेशा से पसंद थी। नहीं तो ली साथी, मैंने कहा था।
मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। वो कौन है? लिनियन, चाहे वो कोई भी हो, उसकी फैमिली कंडीशन हैंगवायू से कैसे मुकाबला करेगा? हाँ, हैंगवायू के घर में बहुत पैसा है। सच में विचार नहीं करोगी? चुप रहो। लिन साथी, बस तुम मेरे साथ रहना चाहो, मैं कर सकता हूं। छोड़ दो। येनर, गाड़ी में चढ़ो। अरे हैंगवायू, ये आदमी कौन है? कहीं ये लिनियन का बॉयफ्रेंड तो नहीं? ये मर्सिडीज तो टॉप मॉडल है, कम से कम 20 से 30 लाख की। और देखो नंबर प्लेट, जियांगे 88,888। ये किस घराने का राजकुमार है? कोई आश्चर्य नहीं कि लिनियन ने हैंगवायू को भी नजरअंदाज किया। तुम लोग चुप रहो। वे 3 कौन थे? वे बस कुछ बोरिंग लोग थे। शायद हमारी येनर स्कूल में बहुत पॉपुलर है। तुम्हें कई लड़कों ने प्रपोज किया होगा। एक्सायोकोंग भैया, तुम फिर मजाक उड़ा रहे हो। हमारी येनर इतनी सुंदर है, इतने सारे प्रपोज आना तो नॉर्मल है, लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? अगर हाँ, तो मैं उन्हें सबक सिखा सकता हूं। कोई बात नहीं जियोकांग भैया, फिर भी परेशान मत करो। कोई परेशानी नहीं, बस एक फोन की बात है। जियोकांग भैया। जियोली दीदी। जियोली दीदी, येनर बहन, तुम और भी सुंदर हो गई हो। जियोली दीदी, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ हो, चलो साथ में रात का खाना खाते हैं। चेयरमैन, मैं आपको काम की रिपोर्ट दे सकता हूँ। मैंने कहा था घर पर चेयरमैन मत कहो। यह नहीं हो सकता, काम की रिपोर्ट से पहले चेयरमैन ही कहना होगा। रिपोर्ट खत्म होने के बाद ही जियोकांग भाई कह सकते हो। हाँ, ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो। चेयरमैन, आपकी योजना के अनुसार हमने पहले जिन 3 ई-कॉमर्स कंपनियों में निवेश किया था। वे सभी विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुकी हैं और इंस्टेंट मैसेजिंग, टैक्सी और ग्रुप खरीदारी जैसे क्षेत्रों में भी हमने भारी निवेश किया है। पहले जिन पोर्टल वेबसाइट्स में निवेश किया था, उनके शेयर पूरी तरह से बेच दिए गए हैं। अब $30 अरब की वापसी हुई है। ठीक है जोली दीदी, तुमने बहुत मेहनत की। कोई मेहनत नहीं। आखिरकार काम की रिपोर्ट खत्म हो गई। जियोकांग भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुमने इन व्यावसायिक रुझानों को इतने सटीक तरीके से कैसे पकड़ा? इन सालों में तुम्हारे सभी निवेश सही समय पर हुए हैं। अगर तुम दोबारा जन्म लेते तो तुम भी कर सकते थे। असल में कुछ खास नहीं, बस एक अंतर्ज्ञान है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान बहुत सटीक है। तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं? पहला स्मार्टफोन, दूसरा नई ऊर्जा वाहन उद्योग। ये दोनों शुरुआती विकास के चरण में हैं। जो भी कंपनी इन 2 क्षेत्रों में हो, किसी को भी नहीं छोड़ना है। तुम जानकारी इकट्ठा करो, मैं तय करूंगा कि निवेश करना है या नहीं। ठीक है, मैं अभी किसी को जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता हूँ। जियोकांग भैया, मेरे पास एक सवाल है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे समझा सकते हो? मुझे देखने दो। यह तो कैलकुलस के समीकरण से समझाया जा सकता है। पहले तुम देखो, मैं तुम्हारे लिए प्रदर्शित करता हूं। समझ आया? थोड़ा समझ आया। जियोकांग भैया, तुम सच में कमाल हो। यह सवाल तो पाठ्यक्रम से भी बाहर है ना? आए दूसरों से 10 साल ज्यादा। जरूर दूसरों से थोड़ा ज्यादा सीखा होगा। क्या 10 साल? अरे कुछ नहीं, देखो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सायोकोंग भैया, तुम न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो, मुझे पता है तुम्हारी कंपनी का आकार अब काफी बड़ा है। मैं डर रही हूं कि कहीं मैं तुम किस बात की चिंता कर रही हो? क्या होगा? कहीं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। एक्सायोकोंग भैया, तुमने बचपन में कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, क्या वो सच था? बिल्कुल सच था। तुम मेरे लायक कैसे नहीं हो सकती? हमारी येनर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है।
एक्साओ कॉन्ग भैया, तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, तुम यहाँ कैसे? बदमाश, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं और येनेर पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। क्या ऐसे पढ़ाई में मदद करते हैं? बदमाश, कहीं तुमने येनेर को परेशान तो नहीं किया? नहीं, एक्साओ कॉन्ग भैया ने मुझे परेशान नहीं किया। देखो ना, मैंने कहा था नहीं, मैंने इसे परेशान नहीं किया। मैं चलता हूँ। बदमाश, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त क्या चलता रहता है। थोड़ा संभल कर रहो। माँ, मैं और येनेर सच में पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। देखो ना। तुम्हारे दादा दादी और तुम्हारे चाचा, कल हम सबको लिंगजियांग होटल में खाने पर बुलाया है। कल तुम अच्छे से तैयार होकर आना। देखो तुम्हारे चाचा के बच्चों को कितने होनहार हैं। और फिर खुद को देखो, पता नहीं क्या करते रहते हो। माँ, तुम चिंता मत करो, कल मैं जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगा। याद रखना। आखिरकार माँ को विदा किया। पापा, हाँ, आज बोर्ड के नतीजे आए हैं। लिंगशु ने 653 अंक प्राप्त किए हैं। शायद जियांग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। एक्साओ किंग और भी बेहतर है, 703 अंक। शायद शंघाई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। एक्साओ किंग, आओ। एक्साओ किंग, बधाई हो, यह चाची की तरफ से तुम्हारे लिए लालची है। यूनिवर्सिटी में दाखिले की बधाई। धन्यवाद चाची, बहुत प्यारे हो। जिएयिंग, मैंने सुना है एक्साओ किंग की भी जल्द ही बोर्ड परीक्षा है ना? हाँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? एक्साओ किंग की पढ़ाई ठीक नहीं है। आमतौर पर तो 300 से 400 अंक ही आते हैं। अरे, ये कैसे चलेगा? बोर्ड एग्जाम तो नजदीक है, इतने कम अंकों से कॉलेज कैसे मिलेगा? छोड़ो भी, नहीं हो पाया तो क्या हुआ? बोर्ड एग्जाम ही सब कुछ नहीं होता। तो क्या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने जाएगा? जब वो लड़का वापस आएगा, मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। भैया, आप परेशान न हो, एक्साओ किंग की अपनी सोच है। ये कैसे चलेगा? चचेरा भाई अगर बोर्ड पास नहीं कर पाया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। हाँ, बोर्ड नहीं निकला तो कोई बात नहीं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ वो जल्दी शादी कर ले और मुझे बच्चा दे दे। फिर शहर में उनके लिए घर खरीद दूंगा। घर तो सस्ता नहीं होता ना। सबसे छोटा फ्लैट भी 10 लाख का होगा। बहुत महंगा है। हमारी हैसियत कहाँ? दादा दादी आ गए? आ गए। जल्दी बैठो। अब समझ आया चचेरे भाई की पढ़ाई क्यों नहीं चल रही। लव स्टोरी चल रही है। इतनी छोटी उम्र में हाथ पकड़े फिरते हो, अच्छा नहीं लगता। एक्साओ किंग तो बचपन से ही येनेर को अपनी बीवी मानता आया है। हाय, मुझे तो अच्छा लगता है। इसमें बुराई क्या है? बहू तो मिल गई, मेरी तो चिंता खत्म। येनेर दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। आंटी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। लिनकोंग ये लड़का, इसे इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई? पापा, यूएंग तीसरे हॉस्पिटल से सिटी हॉस्पिटल ट्रांसफर चाहती है, पर कोई जानकारी नहीं। आप कुछ संपर्क करके मदद कर सकते हैं? मेरे कई पुराने सहपाठी रिटायर हो चुके हैं। मैं पूछताछ कर सकता हूं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। मैंने सुना है सिटी हॉस्पिटल में एडमिशन मुश्किल है। एक्साओ किंग, तुम्हारे पास कोई उपाय है? अरे, उससे पूछने से क्या होगा? एक्साओ किंग के कुछ संपर्क हैं। इतने छोटे लड़के के पास क्या संपर्क होंगे? मैं पूछता हूँ। हेलो एक्साओ, मेरी चाची को सिटी हॉस्पिटल ट्रांसफर करना है, तुम देख लो। कोई बात नहीं, कल ही सिटी हॉस्पिटल जाकर रिपोर्ट कर दें। ठीक है चाची, कल आप शहर के केंद्रीय अस्पताल जा सकती हैं। अभी के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करें। कल जाकर रिपोर्ट करना? यह कैसे संभव है? ओह, डॉक्टर ली, आप हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कल ही रिपोर्ट करने जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। जियांग, क्या तुम्हारी चाची की नौकरी वास्तव में तुमने ही व्यवस्था की थी? मेरी एक दोस्त है जो डॉक्टर ली को जानती है। जियांग, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। आओ, मैं तुम्हें एक पेग भेंट करता हूँ। चाचा, मैं शराब नहीं पीता। ओह हाँ हाँ, मैं भूल गया। तुम जूस पियो, तुम जूस पियो। कोई आश्चर्य नहीं कि वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। लिनकांग के बोर्ड के नतीजे, मेरा ये बेटा अगर कभी ऐसी क्षमता दिखाए तो मैं खुशी से फूल जाऊंगा। चियाओ, चाची भी तुम्हें एक पेग भेंट करती है। चाची, आपने बहुत कृपा की।
लिंशु, तुम दोनों अपने चचेरे भाई को एक पेग भेंट करो। चियाओ, हम तुम्हें एक पेग भेंट करते हैं। सब अपने ही लोग हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। कॉलेज में दाखिला मिलने पर बधाई। दादा दादी, मैं और येनर, हमें कुछ काम निपटाना है। आप लोग खाना खाइए, हम चलते हैं। ठीक है, जाओ जाओ, तुम लोग अपने काम में लगो। दादा दादी, हम चलते हैं। जाओ जाओ। धीरे चलना। पिछले साल मैंने एक बार प्यार किया था। मेरे पिताजी ने मेरी टांग तोड़ने की धमकी दी थी। दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है। जिंग, छियाओंग कैसे जानता है इतने ऊंचे दर्जे के दोस्तों को? मुझे भी नहीं पता। क्या ये दोनों इतने खुलेआम हाथ पकड़े हुए हैं? तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा? ये लड़का बहुत चालाक है। खैर, मैं तो इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। आओ आओ, खाना खाओ, खाना खाओ। चियाओंग भैया, तुम उनके साथ खाना क्यों नहीं खा रहे? चाचा का परिवार बुरा नहीं है, लेकिन वे लाभ को बहुत महत्व देते हैं। उनके साथ रहना कोई मजा नहीं है। तो हाँ, ज़ुफेन आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चियाओ, क्या तुम्हारे माता पिता हैं? मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। इस औरत ने पिछले जन्म में मेरे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाया था। इस जन्म में भी वह मेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरे माता पिता से मिलने आई है। मुझे उसे सबक सिखाना होगा। मेरे माता पिता और दादा दादी अंदर खाना खा रहे हैं। तुम मुझसे कह सकते हो, क्या बात है? ऐसा ही कौन, तुम मुझे रोको मत। मुझे जरूरी काम है, मुझे उनसे मिलना ही होगा। तू कमीनी, अब भागकर कहाँ जाएगी? तुम यहाँ मत आओ, मत आओ। तू गंदी औरत, देखती हूँ तुझे सबक सिखाती हूँ। SUWEI, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, अभी देती हूँ। तो तूने पैसे छुपाए थे, जल्दी दे। ये और अचानक अंदर खाना खा रहे हैं। मैं अभी पैसे मांगती हूँ, मिलते ही तुझे दे दूंगी। एक्सायुफेन आंटी, हमारे घर में पैसे कहाँ से होंगे? एक्सायोकोंग, हमारे पास सच में पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? तो इतने महंगे होटल में खाना कैसे खा रहे हो? मेरे चाचा के बेटे ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ खाने पर बुलाया है। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? इतने अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक लग्जरी कार में बैठे देखा था। लग्जरी कार? तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं लग्जरी कार में कैसे बैठ सकता हूँ? एक्सायोकोंग, मैंने तुझे बचपन से देखा है, तू मुझे मरते हुए नहीं देख सकता। नहीं एक्सायुफेन आंटी, तुम और अंकल पति पत्नी हो। झगड़े होते हैं, फिर मन हो जाता है। ये छोटी मोटी बातें हैं। कहीं तुम ये सब कर रहे हो सिर्फ हमसे पैसे उधार लेने के लिए? गंदे लड़के, क्या बोल रहा है? मैं तू अपनी बीवी को मार, कोई नहीं रोकेगा। मुझे मारने की हिम्मत? तेरी आंखों में धूल झोंक दी है। लड़के, मैं तुझे मार डालूंगा। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, शांत रहो। युवराज, आप क्या करना चाहते हैं? युवराज, बस अब छुपाना मुश्किल है। क्या युवराज? हैरान हुए? मैं भी खुद को उजागर नहीं करना चाहता था। इन्हें बाहर ले जाकर पीटो। मुझे छोड़ो। एक्सायोकोंग, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? तुम सोचते हो मुझे पता नहीं? तुम हमेशा से मेरे पिता को पाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी मां को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। इन्हें बाहर निकालो। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? बस एक बात याद रखो, सोचना भी मत। अगर तुम्हारे दिमाग में फिर से ऐसा ख्याल आया तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेजने में कोई हिचक नहीं करूंगा। निकलो यहां से। मुझे छोड़ो, छोड़ो, तुम मेरा इंतजार करो। एक्सायोकोंग भैया, मुझे लगता है एक्सायुफेन आंटी भी बहुत बेचारी है। येनर, वह तुम्हारी दया के लायक नहीं है। इस औरत के दिल में सिर्फ बुराई है। इस जन्म में मैं उसे कभी उठने नहीं दूंगा। येनर, बुरे लोगों के साथ नरमी नहीं दिखानी चाहिए। झाओली, आखिरकार तुम आ गई। बॉस जू, यह कॉन्ट्रैक्ट है, एक बार देख लो। कॉन्ट्रैक्ट की कोई जल्दी नहीं है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बोलो। हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा हूँ? बॉस जू, आप कैसा जवाब चाहते हैं? व्यापार में हमारे ग्रुप ने तुम्हारी काफी मदद की है। मेरी भावनाएं क्या तुम समझती नहीं हो? मेरा किसी और से प्यार है। झाओली, मुझे ऐसे बहाने से मत टालो। क्या तुम उसके साथ हो? बॉस जू, यह आपका मामला नहीं है। मैंने जांच की है, तुम किसी के साथ नहीं हो। झाओली,
उसे भूल जाओ, मेरे साथ रहो। माफ करना बॉस जो, अगर इस जन्म में मैं शादी न भी करूं तो भी मैं उसका इंतजार करूंगी। झाओली, क्या तुम सच में ऐसा करोगी? बताओ, वो कौन है? मैं उससे किस चीज में कम हूं? अगर वह न भी होता तो भी हमारा कुछ नहीं हो सकता था। झाओली, तुम इस नहीं समझती हो। मेरा तुम्हें चाहना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम कहते हो तुम्हारे ग्रुप ने हमारी काफी मदद की है, सच कहूं तो तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। तुम्हारा जो ग्रुप हमारी नजरों में एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। कितना बड़ा दावा है। आज से जो ग्रुप का शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण शुरू करो। 3 दिनों में मुझे नियंत्रण हासिल करना है। मैं तुम्हें बॉस जो कहकर बुलाता हूँ, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। उसके सामने तुम्हारा एक जो ग्रुप क्या 100 भी काफी नहीं होंगे। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी कितनी बड़ी हैसियत है। हेलो, ये कैसे संभव है? तुम आखिर कौन हो? तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो, मैं वह हूँ जिसे तुम चुनौती नहीं दे सकते। इतने सालों से पुनर्जन्म लेने के बाद पिछले जन्म के दुश्मन सबको मैंने अपने पैरों तले कुचल दिया है, लेकिन यिनर को सताने वाला परिवार अभी तक नहीं मिला है। शायद उसका कोई बैकग्राउंड है। चाहे कोई भी हो, मुझे उसे हर हाल में हराना होगा। ज्योली जी, आप कैसे आ गईं? क्या मैं नहीं आ सकती? हम सामने वाले घर में रहते हैं। क्या अगर बहन आपके पास नहीं आएगी तो आप बहन के पास नहीं आएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहन को परेशान करने से डर रहा था। यिनर सो गई है। बहन आपको पसंद करती है। ज्योली जी, आप नशे में हैं। नशे में? हालांकि मैं नशे में हूं, लेकिन मैं बिल्कुल होश में हूं। ज्योली जी, होश में आइए। ज़्योकोंग, क्या आप लड़के सभी मैच्योर टाइप की लड़कियों को पसंद करते हैं? तो क्या आप बहन को पसंद करते हैं? ज्योली, आपने दिया है, मैं आपको वापस मिलाता हूं। मैंने ज्यादा नहीं पिया है, मुझे तो बस तुम ही चाहिए ज़्योकोंग। अगर तुमने बहन को नहीं चुना तो बहन बूढ़ी हो जाएगी। ज्योली जी, आज आपको क्या हो गया है? क्या आप जानते हैं कि मैंने अब तक बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढा? मुझे पता है आप यिनर को पसंद करते हैं। आप दोनों बचपन से ही साथ हैं। मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती। जिस दिन आपने बहन को बचाया था, उसी दिन से बहन आपको पसंद करने लगी। मुझे डर था कि जब यिनर बड़ी हो जाएगी तो आपके दिल में बहन के लिए कोई जगह नहीं होगी। कृपया मुझे मत टालिए। मैं डर रहा हूं कि बहन का समय बर्बाद हो जाएगा। मेरी यह जान तो आपने ही बचाई है। समय बर्बाद होने जैसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है आप अभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहन के दिल में आप हैं। चाहे कोई नाम न हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ज्योली जी, ज्योली जी। ज़्योकोंग भैया, यह क्या हो गया? ज़्योली जी को क्या हुआ? कुछ नहीं, ज्योली जी ने ज्यादा पी लिया है। चलो उन्हें वापस सोने छोड़ते हैं। ज़्योली जी, क्या वह ठीक है? कुछ नहीं, मैंने उन्हें होश में लाने की दवा पिला दी है। शायद एक रात सोने के बाद ठीक हो जाएंगी। चलो हम भी सोने चलते हैं। हाँ। अभी जो कुछ कहा गया वह बहुत शर्मनाक था। यिनर कहाँ है? यिनर सुबह 6 बजे स्कूल चली गई। इस 1 महीने में हमने 10 से अधिक विदेशी कंपनियों में निवेश किया है और 6 घरेलू। ये सभी वो सेक्टर हैं जिन पर आपने मुझे ध्यान देने को कहा था। अच्छा, तुम देखोगे ही नहीं। एक्सायोली दीदी का काम मुझे पूरा भरोसा है। एक्सायो कौन? मुझे शक है कि तुम्हें भविष्य देखने की क्षमता है। हमने पिछले 2 साल में प्रोजेक्ट्स में निवेश किया, उनमें से 20 से ज्यादा ने सैकड़ों गुना कर लिया और 60 से ज्यादा ने हजारों गुना। अब तुम्हें देश के बराबर अमीर कहना गलत नहीं होगा। इसमें अजीब क्या है? यह तो समय की मांग है। देश तरक्की कर रहा है तो मौके भी खूब मिलेंगे ही। झूठी शर्म मत करो। तुम्हारे अलावा मैंने किसी को
इतने बड़े इंटरनेट सेक्टर में हाथ आजमाते नहीं देखा। कल मैंने कंपनी की ताकत का इस्तेमाल करके क्रू ग्रुप को सबक सिखाया। कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ नहीं, उन्होंने हमारी एक्साइओली दीदी को परेशान किया था। एक्साइओ कौन भैया? तुम तो बड़े मीठे हो। तुम पूछते ही नहीं कि क्या हुआ। पूछने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। हमारी एक्साइओली दीदी इतनी आकर्षक है ना। दीदी बहुत आकर्षक है। और तुम क्या सोचते हो? एक्साइओली दीदी, ऐसे मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रही, दीदी तुम्हारा इंतजार करेगी। बड़े शहरों के मुकाबले मुझे गांव ज्यादा पसंद है। वहां आजादी है। तुम तो गांव भागते रहते हो, बेटे का ख्याल कौन रखेगा? तुम समझते नहीं। वो अभी यिनेर के साथ रह रहा है और सामने एक्सायोली रहती है। तुम्हें चिंता है कि उसकी देखभाल नहीं होगी? हम नहीं है तो वो खुश होगा। ये शैतान। वो मेरा बेटा है। उसकी चालाकियां मुझे पता नहीं होगा। चालाकिया, चालाकिया। मतलब तुम भी चालाकियों से भरे हो, है ना? पत्नी माफ करो, मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा। लिन, आज रात तुम्हें पूरी रात वॉशबोर्ड पर घुटने टेकने होंगे। पत्नी माफ कर दो, आज छोड़ दो ना। दशान, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एक्सायुफेन आई है। एक्सायुफेन। जेरिंग, क्या हुआ? दशान, अगर मेरे पास कोई चारा होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आती। अगर इस बार भी पैसे नहीं मिले तो ZWEI मुझे जरूर मार डालेगा। मैं वास्तव में कोई रास्ता नहीं बचा है, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जीवन को इस तरह जी रहे हो। तो बताओ, कितना चाहिए? 30,000। 30,000 काफी है। 30,000। एक्सायुफन ने हमें समझाया था, अगर एक्सायुफन हमारे पास आए तो उसकी बात न सुनना। जेएंग, मैं वास्तव में मुसीबत में हूँ। यह क्या कर रही हो? मेरी मदद करो जेएंग, जल्दी उठो। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें उधार दूंगी, मैं तुम्हें उधार दूंगी। जल्दी उठो। धन्यवाद, धन्यवाद जेएंग। तुम मेरे लिए वास्तव में बहुत अच्छी हो। तुम इंतजार करो। यह पैसा ले लो। तो मैं चलती हूँ। अरे, अगर एक्सायोकोंग को पता चला कि हमने ऐसा किया, वो निश्चित रूप से गुस्सा होगा। अपने आप को देखो, एक बाप अपने बेटे से डरता है। हमारे घर में जो कुछ भी है वो सब एक्सायोकोंग की मेहनत का नतीजा है। दूसरे शब्दों में, अगर ये बेटा ना होता तो मैं ये बाप ना होता। तो तुम अपने बेटे के आने का इंतजार करो और उससे माफी मांग लेना। लिंदशान और ली जेयिंग, तुम लोग वास्तव में अमीर हो। इतने सालों से मुझे मरते हुए देखते रहे। बस सोचो कि तुमने मुझे 30,000 उधार दिए हैं। तो मैं तुम्हारा आभारी होंगी। मेरी यह हालत तुम्हारे बेटे की वजह से हुई है। ये ने, मैं घर से चाबी लेना भूल गया। तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दो। ठीक है एक्सायोकोंग भैया, मैं अभी आती हूँ। मैंने कुछ खाने का इंतजाम किया है। थोड़ी देर में हम रात का नाश्ता करेंगे। हाँ एक्सायोकोंग भैया, तो तुम इंतजार करो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ, ठीक है। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आ आ मैं पहले कपड़े बदलने जाती हूँ। छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई है। यह मैं घर के होटल से लाया हूँ। गर्मागर्म खा लो। हाँ,
तुम मुझे इतनी देर से क्यों देख रहे हो? बिजली गिर रही है। एक्साइयो कॉन्ग भैया। येनेर। जियाओ कांग भैया, बाहर बिजली गिर रही है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे यहाँ सो सकती हूँ? हाँ, लेकिन हम अब बच्चे नहीं हैं। जियाओ कांग भैया, नहीं कर सकते? ठीक है। शाम 6 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यिनन, जियाओ जुई। अभी वह व्यक्ति कौन था? वह क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? ओहो, गाल लाल हो गए। सच में? हमारी छोटी परी सच में प्यार में पड़ गई हो? लिन सहपाठी, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जियाओ जुई, चलो हम जल्दी चलते हैं। लिन सहपाठी, रुको। मैं आज तुमसे माफी मांगने आया हूं। माफी? हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पिता ने मुझे पीटा था और कहा कि अगर मुझे तुम्हारी माफी नहीं मिली तो वो मुझे घर नहीं आने देंगे। हमारे सभी व्यापारिक साझेदारों ने हमारे साथ काम करना बंद कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा परिवार दिवालिया हो जाएगा। लिन सहपाठी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि हम पर दया करें। ठीक है, मैं उसे बताऊंगी, लेकिन तुम भविष्य में मुझे परेशान मत करना। ठीक है, मैं वादा करता हूं, आगे कभी नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए बस मुझे बताना, मैं हर संभव मदद करूंगा। ठीक है, उठो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। यिनन, हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? वह तुम्हारे बॉयफ्रेंड से इतना क्यों डरता है? वह जियाओ जुई, चलो क्लास में चलते हैं। ओह, ठीक है। अभी बॉडीगार्ड से मिली खबर के अनुसार जुइजुफेन फिर से तुम्हारे माता पिता के पास गई है। तुम्हारे माता पिता ने उसे 30,000 रुपए दिए। मुझे पता था, वह इतनी आसानी से नहीं मानेगी। और वह जू वेई भी हमेशा मुसीबत खड़ी करता रहता है। तुम क्या करने वाले हो? मैं उन्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। यह तुम्हारे लिए जरूरी दस्तावेज है। धन्यवाद जोली दीदी। हमारे रिश्ते में धन्यवाद की क्या जरूरत है? अगर सच में शुक्रिया करना है तो थोड़ी ईमानदारी दिखाओ। जोली दीदी, तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों घबरा रहे हो? दीदी तुम्हें खा तो नहीं जाएगी? हाँ, मुझे यिनर बहन से बहुत जलन होती है। तुम्हें यिनर से जलन क्यों होती है? यिनर बहन से जलन होती है क्योंकि उसे तुम्हारा दिल मिल गया। दीदी तुम्हारा इंतजार करेगी। जोली दीदी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। हेलो यिनर। ठीक है यिनर, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। जियो, वह कौन है? उसका नाम जू जिजुआन है। वह जू ग्रुप की बेटी है। यह तुम्हारी क्लास की मशहूर शख्सियत लिन यिन है। सच में काफी सुंदर है जिजुआन दीदी। वह तुम्हारे सामने कहाँ ठहरती है? लिन सपाठी, बैठ जाओ। मैं आमतौर पर इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होती। जिजुआन दीदी, मुझसे मिलने का क्या मकसद है? बस तुमसे मिलकर खुशी हुई। सिर्फ मिलना चाहती थी। जरूर। जो भी इस प्राइवेट रूम में आता है वह हमारे सहपाठियों में से उच्च पद और प्रतिष्ठा वाला होता है। हम एक दूसरे को जान लें। थोड़ी देर में शाओ परिवार का बेटा ओली हेंग्यू आने वाले हैं। आज रात हम शराब पीकर ही जाएंगे। लिन सपाठी, मेरा यह अनुरोध नहीं टालोगी ना?
माफ कीजिए मिस जू, मैं शराब नहीं पीती और मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा है बाहर किसी की दी हुई चीज नहीं पीनी चाहिए। यिनिन, पी लो, एक पैग पीने से क्या हो जाएगा? माफ कीजिए, मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की बात मानती हूँ। मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने मेरा इतना अपमान किया हो। शाओ साहब आ गए हैं। कौन है जो जिजुआन दीदी का अपमान कर रहा है? ये सुंदर युवती कौन है? शाओ साहब, उसका नाम लिन यिन है। लिन यिन, सुंदर नाम है। हमारे स्कूल में तुम जैसी खूबसूरत लड़की भी है, ये तो नहीं पता था। तुम लोग मस्ती करो, मैं चलती हूँ। अरे सुंदरी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसे? मैं अभी आया हूँ और तुम जा रही हो। शाओ गोंगजी, चूंकि लिनिन जाना चाहती है तो उसे जाने दो। उसका बॉयफ्रेंड, उसकी पहचान आसान नहीं है। मैं तो देखना चाहता हूँ आखिर कितना असाधारण है। क्या वो हमारे शाओ ग्रुप से भी बड़ा हो सकता है? अरे शाओ गोंगजी, जिद मत करो। जाना चाहो तो जा सकती हो, बस ये पेग पी लो। अगर मैं नहीं पीती तो? मेरा थोड़ा सा भी सम्मान नहीं करती, बदतमीजी मत करो। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा है मैं किसी का भी सम्मान नहीं कर सकती। इस औरत का बॉयफ्रेंड आखिर है कौन? मुझे भी नहीं पता। मैंने पहले उसके बॉयफ्रेंड को नाराज कर दिया था। मेरा घर तक लगभग खत्म हो गया था। शाओ गोंगजी, ये आदमी छोटा मोटा नहीं है, शायद इसे छोड़ दो। किसी का भी सम्मान नहीं। बहुत शानदार। मैं तो देखना चाहता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड आखिर कौन है। अगर वह आज नहीं आता तो तुम भी नहीं जा सकते। सीजुआन जी, यिनिन का कोई इरादा नहीं था। कृपया उस पर दबाव न डालें। मैं उससे बात कर रही हूँ, तुम्हें बीच में बोलने का क्या हक है? तुम हो कौन? माफी मांगो, अभी जियोसुई से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी तो क्या हुआ? तुम दोनों आज कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। अरे जीजुआन जी, बिल्कुल नहीं। अगर तुम गुस्से में हो तो मुझे मारो। ली हेंगयू, तुम हट जाओ। मैं नहीं हटूंगा। उसका बॉयफ्रेंड, तुम सच में उसे नाराज नहीं कर सकते। मैं यकीन नहीं करता। मेरा शू ग्रुप लिंजिंग में क्या कोई ऐसा है जिसे मैं नाराज नहीं कर सकता? और मेरा शाओ ग्रुप, आज ये पेग तुम्हें पीना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे माफ नहीं करना। तुम लोग हटो, पियो। मैं तो देखना चाहता हूँ कौन है जो मेरी औरत को छूने की हिम्मत करता है। ओहो, असली आदमी आखिर आ गया। तुम ठीक हो? हाँ। तुम बहुत अच्छे हो। भैया, पहले मैंने गलती की थी, आपको नाराज किया था। आज मैं आपसे माफी मांगता हूं। ठीक है, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के आगे खड़े होकर उसकी रक्षा की, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं करूंगा। कुछ दिनों में तुम्हें एक बड़ा मौका दूंगा। सच में? आज से आप मेरे भैया हैं। ली हेंग्यू, तुम बहुत बेईमान हो। शाओ भैया, माफ करना, हालात मजबूर कर देते हैं। तुम लिनियन के बॉयफ्रेंड हो। लिनियन ने कहा तुम किसी की भी बात नहीं मानते। भाई, तुम थोड़े घमंडी हो। घमंड तभी होता है जब काबिलियत हो। मैं शाओ ग्रुप के मालिक के बेटे शाओयंग, वो शू ग्रुप की बेटी शू जिक्शुन। दोस्त, यहां मेरे इलाके में तुम्हारी चालें नहीं चलेंगी। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास आखिर क्या दम है। मैं तुमसे कहता हूं, आज यहां अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो सही सलामत यहां से नहीं जा पाओगे। शाओ और क्रू ग्रुप लिन शहर में शायद कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। तुम्हारे माता पिता थोड़े समझदार हैं, इसलिए मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा। क्या तुम मेरे पापा को भी जानते हो? दो नाकारा अमीर घर के लड़के। बस अपने अमीर घराने का मजा लो, अपने माता पिता को मुसीबत में मत डालो।
वरना जिसे नहीं छेड़ना चाहिए उसे छेड़ दोगे, तब पता भी नहीं चलेगा कि मरोगे कैसे। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे पास आखिर कितना दम है। शाओ XIONG, तुम्हारे बेटे ने कहा। मेरी खैर नहीं, तुम क्या कहते हो? ढोंग कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी औकात है मेरे पापा को फोन करने की। क्या तुम अपने पापा को फोन कर रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हेलो पापा, आपने मुझे क्यों फोन किया? मैं कैटेवी में हूं। और तुम क्यों घराने की बेटी? बेटी को बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए। जब तुम इतनी बदतमीजी कर रही हो, क्या मुझे तुम्हारे पापा की जगह तुम्हें सही रास्ता दिखाना पड़ेगा? शुक्यांगलन, तुम्हारी बेटी ने मेरी गर्लफ्रेंड को नाराज कर दिया। इसका समाधान कैसे होगा? दिखावा करना बंद करो। मेरे पिता का नाम तुम बेफिक्र होकर नहीं ले सकते। हेलो पापा, आपने मुझे क्यों बुलाया? अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। क्षु और शाओ दोनों ही आसान नहीं हैं। अगर वाकई लड़ पड़े तो पता नहीं क्या हो जाएगा। येनियन, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जल्दी चले जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। कोई बात नहीं XIOXUE, तुम चिंता मत करो। वो शाओ ग्रुप और क्षु ग्रुप है, वो आसानी से माफ नहीं करेंगे। शाओ भाई और ZIXUNTV जरूर नाराज हो गए होंगे। ये दोनों को दुनिया का कोई अंदाजा नहीं। क्या हुआ? शाओ भाई इस लड़के के सामने घुटने टेक रहे हैं। लिन भाई, आप बड़े हैं, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कौन था जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को शराब पीने पर मजबूर किया? मेरी गलती थी। मुझे लिन साहिबा को नाराज नहीं करना चाहिए था। लिन साहिबा, कृपया माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये नैर, तुम क्या सोचती हो? छोड़ो भी। ठीक है, आज की बात मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने ये शराब। ठीक है, मैं पी लेता हूं। लिन भाई, लिनियन साहिबा, मैंने आप दोनों का अपमान किया। मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं। मैं भी पी लेता हूं। शाओ भाई ने घुटने टेक कर माफी मांग ली। तुम बस आप दोनों का गुस्सा शांत हो जाए। मैं घुटने टेकने को तैयार हूं। बस करो, मैं भी ऐसा नहीं हूं जो गलती पर अड़ जाए। तुम उनसे माफी मांग लो। XIOXUE, जैसे उसने तुम्हें मारा वैसे ही मारो। छोड़ो, कोई बात नहीं। क्यों साहिबा, आप परेशान न हो। मैं क्यों परिवार की बेटी को थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। पता नहीं ये का बॉयफ्रेंड कौन है। आखिर कौन है यह जिसने शाओ साहब को और शिवजी को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। आज से तुम दोनों मेरे दोस्त हो। आगे से कोई भी बात हो बेझिझक कहना। मैं कभी ना नहीं करूंगा। ठीक है, आज का मामला यहीं समाप्त होता है। ये नैर, चलो हम चलते हैं। तुम लोग मस्ती करते रहो। अच्छा हुआ ये आफत चली गई। शाओ साहब, यह आदमी आखिर है कौन? मुझे भी नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि मेरे पापा ने फोन पर बहुत डरते हुए बात की। बहुत डरे हुए थे, हाँ। और उन्होंने मुझसे कहा किसी से भी लड़ाई हो जाए, लेकिन इससे नहीं, क्योंकि यह हमारे परिवार को तुरंत दिवालिया कर सकता है। मैंने आज तक पहली बार देखा है कोई जिससे मेरे पापा इतना डरते हो। सच कहूं तो मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। उन्होंने कहा अगर मैं इसके आगे नहीं झुका तो घर जाकर मेरी टांगे तोड़ देंगे। और ये भी कहा अगर मुझे इसकी माफी नहीं मिली तो मुझे शाओ परिवार से निकाल देंगे, ताकि उन्हें बदनामी ना झेलनी पड़े। क्या इस आदमी की पृष्ठभूमि वाकई इतनी मजबूत है? मुझे पूरा यकीन है इस आदमी की पृष्ठभूमि बहुत भयानक है। पहले मैं लिन यीन को पाना चाहता था, लेकिन हमारे सभी सहयोगी कंपनियों ने हमारे खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए। 1 महीने के अंदर हमारा परिवार लगभग बर्बाद हो गया। कैसे भी हो, आगे से वो मेरा बड़ा भाई है। वो पश्चिम कहेगा, मैं पूर्व की तरफ देखूंगा भी नहीं। यार, तुम किसी दिन मुलाकात का प्रबंध करो ताकि मैं उससे दोबारा माफी मांग सकूं, वरना मेरा दिल शांत नहीं होगा। कोई बात नहीं शाओ भाई, मुझ पर छोड़ दो। हालांकि ये आदमी वाकई डरावना है,
लेकिन इसका स्वभाव काफी शांत है। मेरे ख्याल से इसके साथ रहना आसान होगा। आज के बाद तुम में से कोई भी लिन यिन को परेशान न करना। मैं जाकर श्याओ शिव से बात करता हूँ, शायद उनके साथ कुछ रिश्ता बना पाए। अब हम लिन यिन को छेड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? अगर हम लिन यिन से मिलकर बात कर लें तो शायद वो आदमी गुस्सा ठंडा कर ले। शू जी, अब सब कुछ आप पर निर्भर है। यिनर, आज के बाद वे दोनों तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। चलो घर चलते हैं। यिन, श्याओ शिव, क्या मैं यिन से कुछ बात कर सकता हूँ? अच्छा, क्या हुआ? यिन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड असल में कौन है? एक्साई एओकोंग भैया ने नहीं बताया। मैंने भी उससे नहीं पूछा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत कमाल का है। एक फोन कॉल पर शाह शहजादे को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़े। ऐसे बॉयफ्रेंड को तुम्हें जल्दी से पकड़ लेना चाहिए। जल्दी ही बहुत से लोग तुम्हारे बॉयफ्रेंड की पहचान जान जाएंगे। निश्चित ही बहुत सी लड़कियां तुमसे उसे छीनने की कोशिश करेंगी। नहीं होगा एक्साई एओकोंग भैया। वो यिन, तुम लापरवाही नहीं कर सकती। सच कहूँ तो अगर वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं होता तो मैं भी उस पर हाथ साफ कर देती। चूजिक्शुन वगैरह तो छोड़ो ही। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। ये ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ सिर्फ डेटिंग करना काफी नहीं है। जल्दी से उसके बच्चे पैदा करो, उसे मजबूती से बांध लो। बच्चा पैदा करना? हाँ। यह ठीक नहीं लगता। क्या ठीक नहीं है? अभी जाकर उसे हासिल करो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ ना। चलो, हौसला रखो। XIOXUE ने अभी तुमसे क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। चलो घर चलते हैं। XIOLI दीदी ने आज हमारे लिए रात का खाना बनाया है। एक्साई दीदी, वो भी आई है? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। XIOLI दीदी, तुम लोग आ गए। जल्दी हाथ धोकर खाने के लिए तैयार हो जाओ। एक्साई दीदी, तुम कब वापस आई? क्या तुम दोनों को मेरा आना पसंद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? एक्साई दीदी, तुम्हारा आना हमारे लिए खुशी की बात है। वो तुमसे मजाक कर रही है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अरे, तुमने अभी तक हाथ नहीं धोए। मैंने अभी धो लिए हैं। XIOLI दीदी ने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं रोज बनाऊंगी। आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है। वाह, मैं भर गया हूं। मैं आराम करने जा रहा हूं। आज थोड़ा थक गया हूं। तुम लोग आराम से खाओ। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं रोज तुम्हारे लिए बनाऊंगी। एक्साई दीदी, तुम दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हो। हाँ, तुम लोगों के मुकाबले में तो बूढ़ी हो गई हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्साई दीदी को कोई बूढ़ा कहने की हिम्मत करेगा? तुम XIOLI दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं? XIOLI दीदी, तुम एक्साई भैया, क्या तुम अंदर हो? मैं अंदर आ रहा हूँ। तुम कैसे आ गए? एक्साई भैया, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मैं ठीक हूँ। वह एक्साई भैया, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? शायद मैं बहुत गर्मी है। तो मैं तुम्हें पोंछ देती हूँ। नहीं, मत करो। एक्साई भैया, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने अजीब क्यों हो रहे हो? ओह, मुझे सर्दी हो गई है। अरे, तुम मेरे पास मत आओ। मुझे डर है कि तुम्हें लग जाएगी। कोई बात नहीं, मेरी सेहत अच्छी है, मुझे कोई डर नहीं है। एक्साई भैया,
वह क्या है? एक्साई कोंग भैया, तुम दोनों। येनर, तुम गलत समझ रही हो। येनर, तुम एक्साई योकोंग को मत डांटो। मैं बस उसे खाना देने आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम अचानक आ जाओगी। हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ है। क्या सच में गलतफहमी है? बिल्कुल। पाप लग गया। अब क्या होगा? माँ, क्या हुआ? ठीक है, मैं अभी आता हूं। अरे, क्या हुआ? माँ ने मुझे बुलाया है, तुम लोग बात करो। अरे, जियो कोंग भैया। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे, दूजा भैया, जो यू, तुम लोग कैसे आ गए? मैं तुम्हें देखने आया हूं। ये सब मैंने खुद उगाया है। ले लो। बहुत भारी है, मैं ले जाता हूं। मैं तुम्हारे लिए रख देता हूं। चाची, लिन कोंग भैया कहाँ हैं? वह बाहर गए हैं। अरे वाह, ये घर। जी यिंग, मैंने बाहर सुना है कि तुम्हारे परिवार ने बहुत पैसा कमाया है। यहां घर खरीद लिया है क्या? हमारे पास घर खरीदने के लिए पैसे कहाँ है? ये तो इसलिए कि लिन कांग और येनर शहर में पढ़ने जा रहे हैं। हमने उनके लिए एक घर किराए पर लिया है। हाँ भैया, तुमने कहाँ से सुना कि हमारे परिवार ने बहुत पैसा कमाया है? ऐसी बात है, मैंने बस राहगीरों से सुना था। राहगीरों की बात पर कौन भरोसा करे? जी यिंग, मुझे दूर जाना है। जियो यू, क्या तुम्हारे यहां कुछ दिन रुक सकता हूं? चाची, मेरी छुट्टी है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगी। कोई बात नहीं, जो यू को यहाँ रहने दो। बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। दूजा भैया, इतनी औपचारिकता क्यों? यह चीनी मिट्टी का बर्तन। यह सामग्री है। ये तो बस फूलदान है। यह बेकार है, बेकार। चाचा, इस बर्तन को संभाल कर रखना। यह शायद सोंग राजवंश का है। सोंग राजवंश? कौन सा सोंग राजवंश? ये नकली है। हाँ, नकली। ठीक है। यह पेंटिंग है। ये पेंटिंग है। जियो कांग ने पिछले महीने मेरे जन्मदिन पर दी थी। हाँ हाँ। यह पेंटिंग चिबाइशी की है। चिबाइशी कौन है? ये सब जियो कांग ने खरीदा है। उच्च नकली। हाँ, तो यह उच्च नकली है। मैं तो सोच रहा था। मैं कला का छात्र हूँ। मुझे तो यह असली जैसा लग रहा है। ये जियो कांग के एक कला शिक्षक ने उसे दी थी। हाँ हाँ, ठीक है। तुम XY1 की बात कर रहे हो। आज कुछ पता चला क्या? हम अमीर लोगों की यह जिंदगी चोरों जैसी क्यों लगती है? बिल्कुल चोरों जैसी ही तो है। लेकिन एक्सायो ने कहा, चोरी से डरो मत, चोर के दिमाग से डरो। तुम्हारा भाई आज आया था। थोड़ा अचानक तो नहीं था। तुम्हारा मतलब है? तुम और तुम्हारा भाई कितने सालों से मिले नहीं। कहीं बाहर से कोई खबर सुनकर तो नहीं आया। हम बिना सोचे समझे अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक नहीं है। ये लिंकोंग का कमरा है। जब से इनके घर आया हूं, कुछ अजीब लग रहा है। ये जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये क्या है? जून की एक रेमिटेंस रसीद। लाख, करोड़, अरब। 1 अरब 50 करोड़, 1 अरब 50 करोड़। ये कैसे मुमकिन है? 1 अरब 50 करोड़ का ट्रांसफर। ये जाली होगा। उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? इतनी लग्जरी कारों की चाबियां। पोर्श, फेरारी। उसके पास इतने पैसे लग्जरी कारें खरीदने के लिए कैसे हैं? कहीं ये लोग कोई गैरकानूनी धंधा तो नहीं कर रहे? तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग,
वरना इनके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? लगता है ये रेमिटेंस रसीद सबूत है। इसके साथ हम इनकी कमजोरी पकड़ सकते हैं। जीजिए, देखो मैंने मदद ले आया। ये मेरे पुराने दोस्त हैं। इस बार बड़ा काम करेंगे। हम ऐसा करेंगे तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। इस काम के बाद पैसे बांटकर छुप जाएंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने किया है। इस परिवार के पास इतने पैसे हैं। लिंदशान लीजिए यिंग, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं लेकिन मेरी मदद नहीं करते। मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगा पापा। अरे एक्सायो वायु, तुम कैसे आ गई? कहीं वो तुम्हें देख न ले। तुमने क्या पता लगाया इनके पास कितने पैसे हैं? मुझे ये मिला। ये लिंकॉन का रेमिटेंस स्लिप है। 1,50,00,000,000। ये वास्तव में एक रेमिटेंस स्लिप है, ये नकली नहीं है। मैंने लिंकॉन के दराज में भी देखा। लग्जरी कारों की चाबियों का एक ढेर था। मुझे लगता है उनका परिवार निश्चित रूप से कुछ अवैध काम कर रहा है। नहीं तो इतना गहरा कैसे छिपा सकते हैं? अवैध काम? अच्छा, तो यह बात है। लीजिए यिंग, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी आराम नहीं करने दूंगा। जब ऐसा है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद वे पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस काम को करने के बाद हमारी बाकी की जिंदगी की चिंता खत्म हो जाएगी। माँ, एक्सायोकोंग वापस आ गया है। वह येनर और एक्सायोली कहाँ हैं? उन्हें कुछ काम है। वे थोड़ी देर में खाने के लिए नहीं आएंगी। एक्सायोकोंग, तुम माँ को बताओ, तुम अभी येनर के साथ कैसे हो? मैं और येनर बहुत अच्छे हैं। और एक्सायोली का क्या? तुम एक्सायोली के साथ क्या करने वाले हो? मुझे भी नहीं पता। कभी कभी बहुत लोकप्रिय होना भी एक समस्या होती है। मुझे भी नहीं पता। हमारे एक्सायोकोंग इतने सुंदर क्यों हैं? और इतने काबिल भी। लेकिन येनर बचपन से हमारे घर में पली बड़ी है। तुम उसके साथ कभी गलत मत करना। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं इस जन्म में येनर की अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। माँ, दूसरे मामा वे हमारे घर नहीं आए थे? और एक्सायो वायु, वह कहाँ गई? तुम्हारे दूसरे मामा को कुछ काम था, वे बाहर गए हैं। एक्सायो वायु को मैं नहीं जानता वह कहाँ गई है, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि साथ में खाना खाएंगे। बिल्कुल सही। मैं कुछ अच्छी शराब लाया हूं शाम को। मैं दूसरे मामा के साथ अच्छी तरह से पीऊंगा। ठीक है, मैं पहले खाना बनाती हूँ। हेलो एक्सायोली जी, मैंने तुम्हें जो काम दिया था। एक्सायोकोंग भैया, येनर, क्या यह नहीं कहा था कि घर में काम है? तुम्हें आने की अनुमति नहीं थी? एक्सायोकोंग भैया, तुम आज दोपहर जल्दी में चले गए। मैं वास्तव में चिंतित थी, इसलिए तुम्हारे पीछे आ गई। येनर, तुम गई। आंटी नमस्ते। जल्दी बैठो, खाना शुरू हो गया है। बैठो। एक्सायोकोंग, चाचा, बैठो। खाना शुरू करो। मुझे पता था कि तुम साथ खा रहे हो, इसलिए 2 बोतल अच्छी शराब लाया हूं। चाचा के साथ पीना है। यह माउताई है। यह तो हजारों रुपए की है। बस कुछ हजार। यह माउताई का सालाना वर्जन है, लाखों की है। लाखों। एक्सायोकोंग मजाक कर रहा है। कौन सी शराब लाखों की होती है? ये तो सामान्य माउताई है। हाँ, सामान्य माउताई। एक्सायोकोंग, तुम्हारे घर की हालत तो बहुत अच्छी है, मेरी तरह नहीं। एक्सायो वायु की फीस अभी तक नहीं जमा हुई, पता नहीं कहां से लाऊंगा। एक्सायो वायु की फीस का ख्याल मुझ पर छोड़ दो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। बस 2 लाख? 2 लाख से क्या होगा? हाँ, 2 लाख से क्या होगा? 2 लाख फीस के लिए काफी है। अरे, तुम्हारे घर में तो पैसा ही पैसा है। बिल्कुल, हम गरीब रिश्तेदारों को तुच्छ समझते हो, और यहाँ तुम्हारी क्या औकात है बोलने की? भैया, तुम येनर से ऐसे कैसे बोल सकते हो? येनर हमारे घर में पली भी है। हम सबकी बहू है। हमने उसे हाथों पर पाला है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बड़ा हूं, मैं उसे कुछ भी कह सकता हूं। भैया, तुम थोड़ा ज्यादा कर रहे हो, बहुत ज्यादा। जिएंग, आज से पहले
मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर में इतना पैसा है। तुम मेरी बहन हो, मेरी मदद करना तो तुम्हारा फर्ज है। मैं आज तुमसे पैसे उधार लेने आया हूँ। पैसे उधार लेने? चाचा को मुसीबत है, हमें मदद करनी चाहिए। कितने चाहिए? 5 लाख। 5 लाख? तुम भिखारी समझ रहे हो? 5 अरब। 5 अरब? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मुझे 5 अरब चाहिए। अगर कम दोगे तो आज मैं यहां से नहीं जाऊंगा। भैया, तुम्हें इंसाफ से बात करनी चाहिए। तुम एक बार में 5 अरब मांग रहे हो। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? तुम लोग ढोंग मत करो। मुझे पता है तुम लोग गैर कानूनी धंधे कर रहे हो। अगर मुझे 5 अरब नहीं दोगे तो आज मैं तुम्हारा ये गैर कानूनी काम सबको बता दूंगा। ये कैसे हो सकता है? एक्सायो वायु ने तुम्हारे बेटे के कमरे में ये पाया 15 करोड़ का रेमिटेंस स्लिप। यही तुम्हारे मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है। 15 करोड़ का रेमिटेंस स्लिप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद एक्सायो को मजाक कर रहा था। बहाने मत बनाओ, हमें सब पता है। एक्सायो वायु, बिना सोचे समझे बात मत करो। मजाक भी ऐसे नहीं किया जाता। अगर तुम ऐसे ही रहे तो हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। निकल जाओ। एक्सायो कॉम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मार खाना चाहते हो क्या? बड़े होकर भी शर्म नहीं आती? मारने की बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा, आप ठीक तो हो? तुम जिएंग, देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया। मुझे लगता है एक्सायो ने गलत नहीं किया। दूसरे भाई, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। अच्छा, तो तुम सब मिलकर हम पिता पुत्री को परेशान कर रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। जिएंग, आज तुम्हारे घर में काफी धमाल है ना? एक्सायुफेन, तुम यहाँ कैसे? और इतने सारे लोगों को लेकर क्यों आई हो? जिएंग, हम बचपन से साथ पढ़े हुए हैं, अच्छी दोस्त थे। क्या अब तुम्हारे घर में पैसा आ गया तो तुमने पहचाना बंद कर दिया? एक्सायुफेन, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? जब तुम मुश्किल में थी तो मैंने तुम्हें 30,000 रुपए उधार दिए थे। अब तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो? सिर्फ 30,000 रुपए देकर मुझे चुप कराना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। इनसे बहस मत करो। आज हम यहाँ पैसे मांगने आए हैं। पैसे? कौन से पैसे? हमारे बीच एक बकाया है जिसका हिसाब करना है। तुम्हारे बेटे ने मुझे चोट पहुंचाई थी, जिसकी वजह से मुझे महीनों अस्पताल में रहना पड़ा। और हाँ, पहले भी तुमने मुझे और एक्सायुफन को मारा था। तुम्हें हमें मुआवजा देना होगा। तुम्हारी पिटाई बिल्कुल सही हुई। अरे, आज भी तुम इतने गर्व से बात कर रहे हो? अगर आज तुम 50 करोड़ नहीं दे सकते तो ये मामला यहां खत्म नहीं होगा। फिर से 50 करोड़? मतलब तुम सब मिले हुए हो और पैसे बांटने का प्लान भी बना लिया है ना? एक्सायो कॉन्ग भैया, ये नैर, डरो मत। मेरे पास इनसे निपटने के कई तरीके हैं। अगर आज तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम भी नरमी नहीं दिखाएंगे। बस 50 करोड़ रुपए ही तो हैं। तुम लोगों को इस छोटी सी रकम के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, इस घर में हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब तुम लोगों का यह पैसे मांगने का व्यवहार ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में आता है। सबूत साफ है, तुम लोगों को जेल की सजा हो सकती है। सीसीटीवी? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे घर में चीजें उलट पलट कर रहे हो और मुझे पता नहीं? तुम्हारा यह व्यवहार मैं पहले ही समझ चुका था। तुम उससे क्यों डर रहे हो? आज पैसे लेकर चले जाने का सोचा था, लेकिन लगता है आज तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। क्या तुम लोग हमें मारकर सबूत मिटाना चाहते हो? ये तुम्हारी अपनी किस्मत खराब है। तुम ही हो जिन्होंने हमारे साथ इतनी चालाकी और हथकंडे अपनाए। यह तो अभी शुरुआत है, मेरे पास और भी कई तरकीबें हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे घर से सही सलामत निकल जाओगे? एक्सायो कॉम, ये लोग तो बस अनियंत्रित भीड़ है, जानलेवा लोग। तुम येनेर और तुम्हारी मां को लेकर पहले चले जाओ, मैं इन्हें रोकता हूं। पापा, आप चिंता न करें। ये कुछ मस्करे लोग हैं, मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम लोगों के साथ सख्ती से पेश आएंगे। एक्सायुफेन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारा यह प्यारा बेटा हर बार मेरी मदद करने से मना कर देता है। तुम्हारा पूरा परिवार इस लायक है। तुम लोग नालायक हो, तुम्हें पैसे देना बस तुम्हारी हिम्मत बढ़ाता है।
एक्सायोको ने सही कहा। हमने तुम लोगों का बहुत ख्याल रखा और तुमने हमारे साथ धोखा किया, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अफसोस है कि मैंने तुम लोगों के असली चेहरे को पहले नहीं पहचाना। एक्सायोकॉन, मुझे वाकई अफसोस है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर मुझे पता होता कि ये लोग ऐसे हैं तो मैं उन्हें कभी मौका नहीं देता। आज तुम लोगों का अंत है। जब तुमने हमारी मेहरबानी को ठुकरा दिया तो अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? लिन साहब, तुम लोगों को कोई अंदाजा नहीं है। तुम लिन साहब को मारने की सोच रहे हो। अपनी औकात देखो। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है? ये क्या हो रहा है? तुम लोग उनके आदमी कैसे हो सकते हो? अचंभित हो, हैरान हो। एक्सायोकॉन, ये नर, तुम लोग ठीक हो ना? ज्योली जी, हम ठीक हैं। उन कुछ लोगों से हमें कोई खतरा नहीं। मैं खुलासा करता हूं, तुम्हारे आसपास के सभी लोग मेरे पक्ष में हैं। बताओ, क्या उनके लिए तुम्हारे साथ गर्दन कटवाना बेहतर है या मेरे साथ मजबूती से पैसा कमाना? तो शुरू से ही तुम्हारी हर हरकत मेरी नजरों के सामने है। तो शुरू से ही तुमने हमें धोखा दिया। तुम बहुत नीच हो। नीच? तुम लोगों जितना नीच नहीं। ब्लैकमेलिंग, हत्या की साजिश, हर अपराध तुम्हें जेल में सड़ने के लिए काफी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसा हाल है? लिनकोंग, मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो लिनकोंग। वह है, ये सब उसी का इशारा था लिनकोंग। जियिंग, सच में मैं नहीं था। मुझ पर विश्वास करो, मैं नहीं था। अब से मैं दया नहीं दिखाऊंगा। जीन, मैं तुम्हारा दूसरा भाई हूं। तुम इतना निर्दयी नहीं बन सकते। और जियोयू, अगर वो जेल चली गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ियोकोंग भैया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम जैसे लोग बाहर रहकर भी खतरा है। बेहतर होगा जेल में सुधार के लिए भेज दिया जाए। आखिरकार वो दिन आ गया जब तुम्हें जेल भेज सकते हैं। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। बिल्कुल सही। तुम ज़ियोली, तुम उसे जानते हो? उस वक्त वह मुझे लगभग खुशकिस्मती से ज़ियोकोंग ने मुझे बचा लिया। हे पापी, इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो। जियोकोंग, मैंने गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। जियिंग, इस जन्म में तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल गया। ज्योली जी, आगे का काम तुम संभालो। इन निकम्मों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने दो। चिंता मत करो, मैं समझती हूँ। चाचा चाची, तो मैं चलती हूँ। सियोली, तुम अपना ख्याल रखना। तुम लोग अपना ध्यान रखो। ज़ियोकोंग, यिनर, तुम दोनों की शादी कब हो रही है? माँ बेचैन हो रही है। ये माँ, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मैं तो बस पोते का इंतजार कर रही हूँ। माँ, देखो तो। अरे, जल्दी से चिकन सूप पी लो और सो जाओ, देर हो रही है। माँ चली गई। माँ, यिनर, तुम्हें क्या हुआ? ज़ियोंग भैया, इतनी गर्मी क्यों है? मैं लिनकोंग इस जन्म में किस योग्यता से तुम जैसी खूबसूरत पत्नी पा सका? ज़ियोंग भैया, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, हम इस जन्म में कभी अलग नहीं होंगे।
बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद सभी दोस्तों और परिवारजनों को जो व्यस्तता में भी हमारी सगाई पार्टी में शामिल हुए। अच्छा, जियोंग, बधाई हो। तुम दोनों को बधाई। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज जियोंग और यिनर की सगाई का दिन है। ये दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, बचपन के दोस्त, बिना किसी शक के। आखिरकार आज एक साथ हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद सभी बड़ों को। बदमाश लड़के, इतनी अच्छी बहुला है, संभाल कर रखना। पापा, जियोंग, जियोंग, तुमने सगाई की खबर भी मुझे नहीं दी। अगर तुम्हारी माँ ने अचानक फोन नहीं किया होता, मुझे पता भी नहीं चलता। मैं डर गया था कि तुम। किस बात का डर? डर कि मैं दुल्हन उठा लूंगी? मेरा मतलब यह नहीं था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ। बस कुछ भी हो, मैं चाहे जीवन भर शादी न करूं, लेकिन तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। दोस्तों, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। हम जल्दी खाना शुरू करेंगे। बैठो बैठो, आओ आओ, बैठो बैठो। यिनर, इस जन्म में मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। आओ आओ, सब मिलकर एक फोटो खींचते हैं। आओ सब यहाँ आओ, आओ मिलकर फोटो खींचते हैं। सब मिलकर एक पारिवारिक फोटो खींचते हैं। जियोंग को शादी की बधाई। ये